पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। रायपुर एम्स में ली अंतिम सांस। तीजन बाई पिछले कई हफ्तों से रायपुर एम्स में भर्ती थी। प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित थी तीजन बाई। पीएम मोदी ने तीजन बाई के निधन पर शोक प्रकट किया है। भारतीय लोक कला जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। देश की प्रतिष्ठित पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पीआरओ ने उनके निधन की पुष्टि की है। मिली जानकारी के अनुसार तीजन बाई पिछले कई हफ्तों से रायपुर एम्स में भर्ती थी और गंभीर रूप से बीमार चल रही थी। आज तड़के करीब 3:15 पर अचानक उनकी तबीयत और बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के सांस्कृतिक और कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने तीजन बाई के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में 1956 में जन्मी तीजन बाई का जन्म जीवन संघर्ष और दृढ़ संकल्प की एक अद्वितीय मिसाल रहा है। उन्होंने लोक कला पंडवानी महाभारत की पारंपरिक कथा गायन शैली को न केवल सहेजा बल्कि उसे एक नया आयाम दिया। तीजन बाई ने उस दौर में पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया, जिस पर पारंपरिक रूप से पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। शुरुआत में उन्होंने भारी सामाजिक विरोध और बंधनों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी दमदार आवाज, कड़क अभिनय, बेजोड़ अभिनय कला और हाथ में तंबूरा लिए जब वे मंच पर उतरती थी तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 5 दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर में उन्होंने देश की नहीं बल्कि एशिया और यूरोप सहित दुनिया के कई कोनों में छत्तीसगढ़ की माटी के इस कला का परचम लहराया। अपने शुरुआती सालों में सामाजिक रुकावटों और विरोध के बावजूद उन्होंने पंडवानी को बचाए रखा और पॉपुलर बनाया। उन्होंने कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की सबसे खास लोक परंपराओं में से एक को दुनिया भर में पहचान दिलाने में मदद की। लोक संस्कृति की और कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए तीजन बाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से विभूषित किया गया था, जिनमें पद्मश्री 1987-88, पद्म विभूषण 2003, पद्म विभूषण 2019, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार शामिल है। गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल, रथ वाले रथ तैयारी करो और कुरुक्षेत्र मैदान में लेके पहुंचा। कौरव दल चिल्लावे बचाओ, कोई है बचाओ, फिर कहे वहाँ है भी कौन बचाने वाला, तब घर तो आपको बता दें कि उन्होंने अपने शुरुआती सालों में सामाजिक रुकावटों और विरोध के बावजूद उन्होंने अपनी पंडवानी को बचाए रखा और पॉपुलर बनाया। उन्होंने कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारत की सबसे खास लोक परंपराओं में से एक को दुनिया भर में पहचान दिलाने में मदद की। लोक संस्कृति और कला के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए तीजन बाई को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से विभूषित किया गया था, जिसमें पद्मश्री 1987 और 88, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार शामिल है। ये बेहद दुखद खबर सामने आई है कि हमारे बीच अब तीजन बाई नहीं रही हैं। आपको बता दें कि तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई। उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमृतेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृतेश्वर, ये बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से तीजन बाई का निधन हो गया है। क्या वजह थी? बीमार चल रही थी, कुछ वक्त से वो एम्स में भर्ती भी थी, अचानक से उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। जी अंकिता जी, ये बता दें कि वो लंबे समय से बीमार थी और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके परिजनों से बात भी किया था, हालचाल की जानकारी भी लिया था और आज अचानक 3:15 में उनका निधन हो गया। जी। इसे
छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है और इससे विष्णुदेव सहाय और अन्य पार्टी के लोग भी द्वारा दुख प्रकट किया है। ठीक है अमृतेश्वर, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।